हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश सर। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, इसमें बेटे क्या है, आपकी 11.1 स्टार्ट करा रहे हैं। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या है, फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये है हमारा 11.1 का। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक। हमें जो ये ब्लैंक दे रखे हैं इनको हमें फिल करना है। ये कह रहा है ऑल दी सर्कल्स आर, क्या होते हैं बेटे, ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, मैंने बेसिक्स में करा चुका हूँ आपकी फर्स्ट जो एक लेक्चर कराया उसमें। तो बेटे क्या लिख सकते हैं इसमें, हमारे ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। कर लिखाया है, नहीं लिखाया है आपके लिए मैंने, बेसिक्स में कराया है, बना के बताए थे मैंने, बना के बताए थे नहीं बताए थे। इसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी कराया था बेटे साथ में। ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और क्या बेटे, द पॉलीगन्स हैविंग सम सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। क्या कह रहा है बेटे ये, कि जो हमारे पॉलीगन्स है वो कब, जब उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कि वो कब सिमिलर हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सिमिलर की। तो वो कंडीशन लिखनी बेटे जो हमने ए और बी करके लिखाई है आपकी। कौन कौन सी थी, एक लिखाई थी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो बेटे क्या है, पॉलीगन्स जब भी सिमिलर हो सकते हैं जब ये दोनों का जो हमारे रूल है इनका क्या करे, फॉलो करे, सेटिस्फाई करे कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उनके रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल। अर्थात इन दोनों नियमों को, इन दोनों रूलों को अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब वो पॉलीगन्स कैसे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आए बेटे, ये मैं बता ही चुका था आपको B6 में। ठीक है, तो इधर देखते हैं फिर, इधर क्या है बेटे, इधर है स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं या नहीं है। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, टू कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर। क्या दो कॉन्करेंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, ये बेटे मैं बेसिक्स में आपको नोट लिखा के करा चुका हूँ, नोट में बता चुका हूँ, नहीं लगा सकता कि ऑल कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्करेंट। तो ये तो कराया था मैंने नोट में बेटे आपके लिए। तो क्या कर सकते हैं इसे, ऑल टू कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर, ट्रू है बेटे ये, ट्रू। और ये क्या है बेटे, टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्करेंट, नहीं, ये कैसा होगा बेटे, फॉल्स। फिर क्या है बेटे, टू पॉलीगन्स हैव सेम रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। ये कह रहा है कि दो पॉलीगन्स हैं उनके साइडों का रेशियो कैसा है, इक्वल है। तो क्या वो सिमिलर होंगे, नहीं होंगे बेटे। ओनली उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो इक्वल होने से नहीं होते सिमिलर, ये दोनों ही नियमों को, दोनों ही रूलों को फॉलो करे तो सिमिलर होते हैं। यहाँ तो बस एक ही फॉलो कर रहा है, कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है बेटे, ये फॉल्स है। फिर क्या है बेटे, द पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर बेटे इस वाले में जो पॉलीगन्स है वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों रूल्स हैं उन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या है बेटे, फॉल्स, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि वो पॉलीगन्स आपस में कैसे सिमिलर, हाँ होंगे। और इसमें क्या कह रहा है, टू पॉलीगन्स हैविंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर सिमिलर। और ये कह रहा है कि अगर हमारे पॉलीगन्स, दो पॉलीगन्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो क्या वो सिमिलर होंगे, नहीं। फिर भी कह रहा हूँ ये दोनों ही रूल फॉलो होने चाहिए तभी होंगे, इनमें से किसी एक को फॉलो करता तो नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो गया बेटे, हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर है बेटे, आया समझ में। तो नोट करो पहले इसे फिर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे थर्ड वाला, इसी का क्या है, 11.1 का। ये क्या कह रहा है, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स विद देयर डायग्राम। दो हमें क्या है, टू एग्जाम्पल्स बताने, किसके बेटे, डायग्राम बना करके ऐसे जो कि सिमिलर हों। तो देखो बेटे बना देते हैं, फर्स्ट बना देते हैं ट्राइंगल्स का बनाते हैं एक बेटे, एक ले लेते हैं ट्राइंगल्स ABC। कितना बेटे, ABC। तो देखो बेटे क्या क्या साइड ले लेते हैं इसकी,
8। क्लियर बेटे, इसकी ले लेते हैं 6 और इसकी ले लेते हैं 4। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं इससे छोटा बेटे, PQR। क्या बेटे, PQR। तो देखो बेटे दोनों ले ली, इसकी साइड्स मान लेते हैं हम। क्या बेटे, इसकी साइड मान लो आप 4, 3, 2, ठीक है। और एंगल्स मान लेते हैं इसका बेटे 80 डिग्री, और ये हो गया बेटे आपका 60 डिग्री, और ये हो गया बेटे 40 डिग्री। इसी तरह बेटे ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ये हो गए हमारे बेटे 60 डिग्री, और ये हो गया बेटे हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो बेटे इनकी साइडों का रेशियो देख लेना, ए बी अपॉन पी क्यू, तो कितना आ गया 2/1। इसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर कितना आ जाएगा 2/1। इसी तरह बेटे ए सी अपॉन पी आर करेंगे तो कितना आएगा इनका रेशियो 2/1। रेशियो इक्वल है तो कैसे सिमिलर, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे आपस में इक्वल। दूसरा ले लेते हैं बेटे स्क्वायरों का, किसका, स्क्वायरों का। ए बी सी डी स्क्वायर है तो मान लें इसकी साइड कितनी है बेटे, सॉरी 6 6 6 6, तो सभी साइड सेम होंगी नहीं होंगी। इसी तरह बेटे दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या बेटे PQRS। इसमें कितनी कितनी ले लूँ बेटे 3 3 3 और ये 3। क्लियर है, रेशियो निकाल लेना कैसे भी करके बेटे। ए बी अपॉन पी क्यू क्या कर जाएगा 6/3 अर्थात 2/1 2/1 2/1 2/1। क्लियर है, ठीक है। नहीं है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो इसके बेटे ये एग्जाम्पल्स हो गए, पहले से नोट कर लो फिर। तो देखो बच्चों क्या है इसमें हमारी बेटे थ्योरम है, क्या 11.2 स्टार्ट करानी थी, लेकिन उससे पहले थ्योरम में बेटे थ्योरम को प्रूफ करा देते हैं। तो क्या दे रखी है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersect the other two sides then it divides the two sides in the same ratio। तो देखो बेटे ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे मान लें ये ए बी सी हो गया, ठीक है। इसमें एक पैरेलल लाइन खींची जाती है एक लाइन के, मान लो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दी बेटे ये वाली, ठीक है, ये हो गई बेटे डी ई, ठीक है। यही तो कह रहा था, वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक साइड के पैरेलल खींची जाती है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और अन्य दो साइड को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इनकी रेशियो अर्थात ये वाला पार्ट इन दोनों पार्टों का रेशियो इन दोनों पार्टों की रेशियो के इक्वल है। अर्थात देखो मैं क्या करता हूँ बेटे, अब लिख लेता हूँ पहले गिवन में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। गिवन में ABC is a triangle in which DE पैरेलल दे रखी है बेटे BC के, पैरेलल दे रखी है बेटे BC के, ठीक है। और क्या है कि जो DE है वो कर रही है बेटे इंटरसेक्ट, DE इंटरसेक्ट्स, ओहो DE इंटरसेक्ट्स DE intersect AB and AC at D and E। क्लियर है बेटे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो फिर इसके बाद में क्या बेटे टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ क्या करना है कि जो AD अपॉन BD ये जो रेशियो है वो AE रेशियो CE के इक्वल है, CE के इक्वल है, मुझे ये प्रूफ करना है। चलो तो प्रूफ करते हैं, उससे पहले क्या कर लें बेटे थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख दें। क्या कर दें कंस्ट्रक्शन क्या करना बेटे, जॉइन
join D2C and B2E तो कर देते हैं बेटे ज्वाइन, D2C कर दी और B2E कर दी। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है बेटे, ड्रॉ परपेंडिकुलर। कौन सा मानना है बेटे परपेंडिकुलर, इससे ये परपेंडिकुलर डाल दिया बेटे, इसे मान लेता हूँ बेटे मैं P, परपेंडिकुलर PE परपेंडिकुलर AB, किस पे बेटे, AB पर। एंड और क्या बेटे, DQ परपेंडिकुलर AC, तो DQ से भी डाल दो बेटे, ये डाल दिया बेटे DQ। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? D को C से ज्वाइन कर दिया, B को E से ज्वाइन कर दिया और EP परपेंडिकुलर डाल दिया AB पर और DQ परपेंडिकुलर डाल दिया AC पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल क्लियर? तो देखो बेटे अब करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो देखो बेटे मैं यहाँ से कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ, टेकिंग ट्राइंगल ADE, क्या है बेटे, ADE, समझ में आ रहा है? ठीक है, ADE इन विच क्या बेटे, AD इन विच AD इज बेस एंड, और बेटे क्या है, PE इज हाइट, जो PE है वो क्या बेटे हाइट है, और हमारी क्या बेटे AD को हमने बेस मान लिया है। अब करें फिर बेटे आगे, तो देखो फिर अब देन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है बेटे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है बेटे फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल 1/2 बेस क्या माना है बेटे इसमें AD इंटू हाइट कितनी है बेटे हमारी PE, क्या है PE है, तो इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या देते हैं बेटे इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसे दे दिया। क्लियर है? समझ में आया? फिर अगेन क्या करते हैं बेटे, अब हम DBE ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है, टेकिंग ट्राइंगल BDE इन विच BD क्या बेटे BD इज बेस एंड कौन सी है बेटे PE इज हाइट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है हमने क्या क्या ले ली हैं? ठीक है, तो लगाएं फिर बेटे फॉर्मूला पुट करें इसमें। तो देखो बेटे इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कौन से ट्राइंगल का बेटे BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल 1/2 इंटू बेस कितना है बेटे इसमें BD इंटू हाइट क्या है बेटे इसमें PE, ये से दे दो बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दे दिया ऐसे बेटे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो पहले से नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों क्या है बेटे, नेक्स्ट करते हैं फिर इससे आगे, इधर करते हैं बेटे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग है इसकी। तो देखो बेटे अब क्या करना है, मैं सेक फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या कर देता हूँ बेटे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट y इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
तो देखो बेटे करो फिर डिवाइड। फर्स्ट क्या है बेटे, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बेटे, बी डी ई, बी डी ई। क्लियर, इक्वल ए की बेटे साइड क्या सी हमारी, इसकी ये रही बेटे 1/2 बेस है बेटे ई डी इंटू पी ई अपॉन इसका कितना बेटे 1/2 बेस है इसका बी डी इंटू पी ई। क्लियर, तो देखो बेटे अब 1/2 से 1/2 गई, पी ई से पी ई गई। ठीक है, तो देखो बेटे अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, इसे यूँ नोट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो क्या है बेटे, ऊपर बच गई हमारी ए डी और नीचे बच गई बेटे हमारी बी डी। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर 3। क्या दे दिया इसे हमने, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट करें फिर बेटे। तो देखो बेटे इसकी साइड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं। तो देखो ठीक है बेटे, इसे क्या पॉज करके बेटे नोट कर लेना पहले। तो देखो बेटे आगे करते हैं सिमिलरली। ठीक है बेटे, तो देखो सिमिलरली में क्या करना है अब बेटे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए डी ई। क्या ले रहा हूँ, दोबारा से ट्राइंगल ले रहा हूँ ए डी ई, लेकिन बेस क्या मान रहा हूँ बेटे, मैं बेस मान रहा हूँ ए ई। क्या मान रहा हूँ बेस में, ए ई मान रहा हूँ, और इसकी हाइट क्या है बेटे, डी क्यू। हाइट क्या है, डी क्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल कितना है बेटे 1/2 इंटू बेस क्या माना है बेटे मैंने आपकी ए ई, और इंटू हाइट क्या है बेटे डी क्यू। क्या है, डी क्यू अपॉन, बिल्कुल सेम इसीलिए लिख देता हूँ। और दूसरा कौन सा ले रहा हूँ बेटे, सी डी ई। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है बेटे, तो इक्वल क्या हो जाएगा बेटे 1/2 इंटू बेस क्या है बेटे, इसमें सी ई ले रहा हूँ मैं, बेस कौन सा ले रहा हूँ बेटे सी ई इंटू, और हाइट क्या है बेटे डी क्यू। हाइट क्या है इसमें, डी क्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो बेटे 1/2 से 1/2 डी क्यू से डी क्यू गया। ठीक है, तो देखो बेटे क्या बच रहेगा अब यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो देखो बेटे क्या बच गया, ऊपर बच गया ए ई अपॉन नीचे बच गया बेटे हमारा सी ई, और इसे दे देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है बिल्कुल समझ में। ठीक है, तो देखो बेटे अब आगे करते हैं, पहले इसे इरेज कर लें यहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, मुझे प्रूफ करना होता है शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। तो बेटे मुझे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे मैंने इधर लिख लिया है इसे, ये क्योंकि बेटे इसे क्या कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बेटे नोट कर लेना, फिर आगे कराते हैं इससे आगे। तो देखो बच्चों अब क्या है बेटे यहाँ पे, व्हाट लेकिन ट्राइंगल्स कौन कौन से बेटे, ट्राइंगल बी डी ई, कौन सा बेटे बी डी ई, एंड ट्राइंगल सी डी ई। क्लियर है बेटे। तो देखो मेरे लिए क्या गिवन था बेटे कि जो डी ई है वो बी सी के कैसी है बेटे, पैरेलल है, समांतर दे रखी है, पैरेलल में दे रखी थी। और बेस क्या है बेटे,
बी डी ई का ई डी पर है और सी डी ई भी ई डी के ऊपर नहीं है, और ऊपर बेटे जो दूसरी पैरेलल लाइन है उससे क्या टच कर रही है, तो लिख सकता हूँ ट्राइंगल बी डी एंड सी डी ई आर ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस, डी ई डी पे बने दोनों, एंड और क्या है बेटे हमारा बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। 9th क्लास की थ्योरम्स कि जब दो ट्राइंगल्स किन्हीं दो पैरेलल लाइंसों के बीच में और एक ही बेस पर बन रहे हैं तो दोनों के बेटे एरिया क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एरिया, ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या बेटे, बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के। किसके बेटे, सी डी ई के। हो गया, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बच्चों फिर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं हम थर्ड एंड फोर्थ से, इन दोनों को ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, क्लियर, इक्वल में। तो देखो बेटे ऊपर तो बेटे ए डी ई है, नीचे क्या है सी डी ई, क्या है सी डी, लेकिन सी डी किसके इक्वल है, बी डी के। किसके इक्वल है, बी डी के। देखो ऊपर ए डी है नीचे बी डी है, इसमें ऊपर ए डी है नीचे सी डी है, सी डी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। होगा नहीं होगा भाई, ऊपर तो ए डी का एरिया है, ए डी का एरिया है, नीचे बी डी और सी डी का, लेकिन जो कैसे हैं आपस में इनके एरिया इक्वल हैं। तो ये क्या हो गए बेटे, आपस में इक्वल हो गए। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ इनके जो अब क्या बेटे राइट पार्ट है, राइट साइड, वो भी आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अर्थात ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई, हैंस प्रूव्ड। यही तो बेटे मुझे हैंस प्रूव्ड करना था, ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन सी ई। क्लियर है, हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, तो करो, इससे पहले नोट करो। तो देखो बच्चों आगे यहाँ तक बेटे हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इसी को बेटे हम क्या कह देते हैं, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटे थेल्स थ्योरम। क्या कह देते हैं इसे, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसी को कहते हैं बेटे कि हमारे ट्राइंगल का ये वाला पार्ट किसका, पैरेलल लाइन से ऊपर वाला पार्ट उसके नीचे वाले पार्ट के रेशियो, इन दोनों पार्टों का रेशियो, इसी तरह इन दोनों पार्टों के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे अभी और आगे करा देता हूँ मैं आपके लिए, क्या करना है इसमें आप। तो देखो बेटे हमने अभी थेल्स थ्योरम से क्या निकाला कि जो ए डी है, तो ए डी है अपॉन बी डी का रेशियो ए ई अपॉन सी ई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे कहाँ से है ये, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, अभी प्रूफ किया, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, नहीं है, यही है। तो देखो बेटे अब आगे मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देता हूँ, एडिंग, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बेटे, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, एडिंग 1 टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो बेटे करो, ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 इक्वल ए ई अपॉन सी ई प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों तरफ एक 1 1 ऐड किया है। यहाँ से क्या ले दूँ बेटे, मैंने बी डी को एलसीएम ले दिया, तो बी डी से बी डी गया तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई ए डी से किया तो बेटे ए डी प्लस 1 के नीचे 1 मान लिया, 1 से हमने बी डी को डिवाइड किया तो बी डी बार बी डी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया बेटे बी डी इक्वल। इसी तरह यहाँ पर बेटे एलसीएम क्या आ गया, सी ई, सी ई से सी ई गया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई ए से किया तो बेटे ए ई प्लस
1 के नीचे 1 मान लिया, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड किया सी को, तो सी बार सी का 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे सी क्या है सी। तो देखो बेटे बी ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ये पूरी क्या हो गई बेटे ए बी अपॉन बी डी, नीचे क्या लिख सकता है बेटे बी डी इक्वल। इसी तरह बेटे ए ई प्लस सी ई, तो पूरी क्या हो गई बेटे ए सी, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता है बेटे ए सी अपॉन सी ई। कहने का अर्थ है बेटे यही नहीं कि थेल्स थ्योरम यही नहीं कहती है कि इनके ये पार्टों को आपस में, इन पार्टों का रेशियो इन पार्टों की रेशियो इक्वल है। ये भी कहती है कि अगर हम ये पूरी साइड ले लें कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन बी डी कह रहा है बेटे, बी डी ले लो तो पहले, तो ये क्या कह रहा है ए डी अपॉन बी डी। इसी तरह हम कह सकते हैं ए सी अपॉन सी ई भी कह सकते हैं थेल्स थ्योरम को। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया। अब बेटे मैं दूसरा पार्ट और इसका यहीं प्रूफ कर देता हूँ। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है बेटे हमारे लिए, क्या है वही थेल्स थ्योरम दे रखी है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई, यही है। यहाँ पे लिख देंगे बेटे कहाँ से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो क्या करें बेटे हम इनका इन्वर्स कर दें। इन्वर्स करने पर क्या हो जाएगा बेटे इसका, ये हो जाएगा बेटे बी डी अपॉन ए डी इक्वल सी ई अपॉन ए ई, यही हो जाएगा इन्वर्स करने पर दोनों का। तो देखो बेटे क्या है, इन्वर्स करने के बाद मैं क्या कर दूँ, ऐड कर देता हूँ 1, एडिंग 1 2, इसे बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, 2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो करो बेटे ऐड 1 बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल सी ई अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, वही एलसीएम ले दो बेटे, ए डी एलसीएम ले दिया, ए डी से ए डी का 1 बार 1 का किया तो बेटे बी डी प्लस इधर आ जाएगा बेटे ए डी इक्वल इधर ए ई, तो बेटे ए ई से ए ई गया तो बेटे क्या है सी ई बच जाएगा प्लस, और 1 की जगह पे आ जाएगा बेटे ए ई, वही है बेटे ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा बेटे ए बी अपॉन ए डी, और ए ई अपॉन सी ई क्या हो जाएगा पूरा ए सी अपॉन ए ई अपॉन ए। तो देखो बेटे यहाँ से क्या पहुँचा मैं निष्कर्ष पे कि ओनली थेल्स थ्योरम यही नहीं कहती है कि इनका ये वाला पार्ट जो ए डी है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन सी ई के, यही नहीं कहती है। थेल्स थ्योरम ये भी कहती है कि अगर ये पूरी साइड ले लें ए बी और इसके नीचे ये शॉर्ट फॉर्म ये पार्ट है हमारा बी डी, इसे लिख दें। इसी तरह अदर साइड ए सी ले लें पूरी, उसके नीचे बेटे ये वाला पार्ट लिख दें सी ई, तो ये भी आपस में कैसा होता है बेटे इक्वल। और यही नहीं कहती, और क्या कहती है, अगर हम पूरा पार्ट ले लें ए बी, अभी तो ये वाला पार्ट लिया, अब इस वाले पार्ट को ले लें ऊपर वाले को तो बी ए डी, और इसी तरह पूरी साइड ले लें वो इधर दूसरी वाली, और इसका ऊपर वाला पार्ट ले लें ए ई, तो ये भी आपस में इनके रेशियो भी कैसे होते हैं इक्वल। इनसे बस ये प्रूफ किया है हमने। क्लियर है? कभी यही नहीं कि इनके दोनों पार्ट ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन सी ई के रेशियो इक्वल होंगे। अगर हम क्या करें बेटे पूरी साइड भी ले लें ए बी ए सी, तो भी इनके रेशियो कैसे होंगे आपस में इक्वल ही आएंगे। क्लियर है? ठीक है, नहीं है, समझ में आया? तो बेटे नोट करो, दिक्कत तो नहीं है किसी को। इसी के साथ में बेटे आपकी थ्योरम 11.1 जो कि थेल्स थ्योरम भी कहते हैं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नहीं है? क्लियर है? इसे एक नाम से भी और जानते हैं बेटे, दूसरा मैंने लिखाया था बेसिक्स में, कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर है? नहीं है? इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इस नाम से भी जानते हैं बेटे इसे। ठीक है, या कहते हैं थेल्स थ्योरम शॉर्ट में। क्लियर? समझ में आई बेटे फर्स्ट थ्योरम? क्लियर? ठीक है, इसके बाद में बेटे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में आपकी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कराएंगे, जो कि हमारे इसी थ्योरम्स पर डिपेंड है। ठीक है, हमेशा याद रखना थेल्स थ्योरम होती क्या है कि ये इन दोनों पार्टों का रेशियो इन दोनों पार्टों के रेशियो के इक्वल होता है, बस इससे होगी हमारा पूरा एक्सरसाइज जो 11.2 है वो पूरी इसी पे डिपेंड है। ठीक है, क्लियर है? नहीं है? ठीक है बेटे, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं इसके 11.2 के नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।